लेसन सुनते हैं अष्टावक्र गीता का। आज हम लोग आज का सूत्र है 33 में। आवाज आ रही है ना? यस, आ रही है। हाँ। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता या निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धैर्यवान पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थिर रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे। आत्मज्ञान के लिए करना कुछ नहीं पड़ता। करके आज तक कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया, किंतु कुछ नहीं मिला। किंतु जब सब करना छोड़ दिया तब मिला। मिलने में समय भी नहीं लगता, एक क्षण में मिलता है। जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सबको इसी भांति मिला। करने से मिलता है ये भ्रम है, भ्रांति है। ज्ञान प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, केवल जाग कर देखना मात्र है। सजगता एवं बोध मात्र पर्याप्त है। सजगता अवेयरनेस और बोध यानी ज्ञान पर्याप्त है। जिसे खोया नहीं उसे ढूंढना कैसा? जो भीतर मौजूद है उसकी तलाश कैसी? जो हमारा स्वभाव है उसके लिए क्या प्रयत्न करना? किंतु सारा प्रयत्न होता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब तक चित्त निर्मल नहीं होता, आत्मा का आभास नहीं होता। इसीलिए अज्ञानी जन चित्त की एकाग्रता के लिए या चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए विभिन्न साधनाएं करते हैं। उनका बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। बार बार पकड़कर ठिकाने लाते हैं, किंतु वासनाग्रस्त होने से वो बार बार विषयों की ओर भाग जाता है। विषयों की ओर भागने से उसे रोक देने में ही समय लगता है, इसके बाद कोई समय नहीं लगता। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता या निरोध के लिए बहुत अभ्यास करना है, किंतु जिसकी चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं उसे कुछ भी जिसकी अज्ञानी चित्त की एकाग्रता या विरोध के लिए बहुत कुछ करना है, किंतु जिसकी चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। वो सोए हुए व्यक्ति की भांति केवल अपने स्वभाव में स्थिर रहता है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर
फिर उसके लिए करने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। कहना चाहते हैं कि आत्मा में जो ज्ञानी स्थित हो जाते हैं, करने योग्य क्या था? आत्मा में स्थित हो जाना। और आत्मा में स्थित हो गए, स्वभाव में आ गए, तो अपने अब करने योग्य कुछ बचा नहीं। सर्वश्रेष्ठ को पा लिया तो कुछ बचा नहीं। इसीलिए कहा है जो जिसने पा लिया, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो ऐसे रहते हैं जैसे सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है। तो ऐसे वो रहते हैं, अपने में रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनके अंदर ये तरंग उठती ही नहीं, क्योंकि वे तो प्रभु के रंग में रंग जाते। ऐसा हमें इसमें बतलाया जा रहा है। नविता बताएंगे फर्स्ट। हरिओम। हाँ, एक बार लिया। के लेसन में यही बताया कि इसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आपके अंदर है। बस जरूरत है तो जागने की, अवेयर रहने की, होश में आने की। तो यहाँ पे यही कहा ना कि कर करके बहुत जनों ने देख लिया कि महात्मा बुद्ध के लिए भी कहा कि उन्होंने कितने साल तक तपस्या की, लेकिन करके नहीं पाया। जैसे ही छोड़ा वैसे पाया। लेकिन यहाँ पे आगे ये भी बताया कि करना कब तक है कि अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, तब तक आप उस आत्मा का एहसास नहीं कर पाते जो आपके ही अंदर है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है कि साधना, ध्यान, जो भी है, सत्संग है, हम ये सब चीजें हमें करनी होती है जब तक कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज बता दी कि जब तक वो पात्रता तैयार नहीं होती है, तब तक आपको पात्रता बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो बनाने के लिए। लेकिन आत्मज्ञान के लिए बस होश और जागरूकता काफी है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको मतलब टाइम लिमिट भी नहीं है कि इतना टाइम में इतना होगा। जैसे ही पात्रता तैयार होती है, कहा कि वो क्षण भर में आपको घटित हो जाता है, जैसे कि राजा जनक को हुआ। तो अज्ञानी के लिए कहा कि मतलब अज्ञानी का पात्र तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो वासना विकार में लिप्त रहता है। तो वो जल्दी से उस चीज को न जान पाता, न समझ पाता है। तो इसलिए इतनी साधना, ध्यान, ये सब चीजें बताई जाती हैं कि वो करके और अंतःकरण शुद्ध हो, ताकि वो पा सके। और जब मतलब पा ही लिया तो कहा कि फिर ऐसी अवस्था होती है कि वो आदमी भले ही सोया हुआ सा हमें लगे, लेकिन अंदर से वो जागृत है। कि बाहर से वो दिखने में हमें ऐसे लगेगा कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो संसार में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो ऐसा लग सकता है देखने में, लेकिन अंदर से वो जागृत अवस्था में होता है। ज्ञानी जो होता है वो आत्मज्ञान। तो इस तरह से आज के बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बोलो सुनीता, फिर किरण जी बोले। हरिअम्मा, बहुत ही सुंदर लेसन कि कहा, जैसे कहा ना कि 4 कृपा में 3 कृपा कर दी और 1 कृपा खुद पे खुद को करनी। तो यही कहा कि आत्मा ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता है ना, तो उसको अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए प्रयास करना है। लेकिन एक बार वो स्थित हो गया, उसके बाद कहा कि करने योग्य कुछ है नहीं, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो कहा कि प्राप्त ही है। उस प्राप्त को हमें प्राप्त नहीं करना, वो प्राप्ति है। उसकी तरफ जब दृष्टि चली जाएगी, तब वो हमारी आत्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है। तो उसके बाद वो प्राणी फिर हमेशा सुसुप्त अवस्था में रहेगा, न जागा हुआ है न सोया हुआ है।
वो सब कुछ बस साक्षी भाव से देख रहे हैं। तो ये बात बहुत ही ज्यादा टच करी कि हमें प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना है, आत्मज्ञान में आत्मा में स्थित होने का बस प्रयास करना है। बाद में बस निर्विकार रूप से सब कुछ होते हुए देखते रहना है बस। हरिओम माँ। बहुत सुंदर सुनीता। किरण जी बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव माँ। हाँ, वास्तव जी ने हमको ये समझाया कि आत्मा में स्थित, आत्मस्थित मतलब स्वयं के भाव में। हम आत्मस्वरूप ही तो हैं, अपने ही स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब तक हम भटक रहे हैं। तो कहा ना, चित्त का निरोध करने के लिए वो कितना प्रयास करता है, क्योंकि ये चित्त हमारा बार बार भागता है, संसार में विषयों में भागता है। तो यही कहा कि तब तक, जब तक वो आत्म भाव में, स्वयं के भाव में, हमने जाना नहीं ना, हम जीव नहीं है, तब तक हम भटकन हमारी है। और जब ये समझ में आ गया अच्छे से कि हम जीव थोड़ी हैं, तो फिर विषयों की तरफ क्यों भागेंगे? फिर नहीं भागेगा वो, उसको लगेगा मेरा स्वभाव है ही नहीं। उसको कितना भी दिखाया जाए, उसको पता चल गया इस फल में विष है, ऊपर से वो देखने में कितना भी रसीला दिख रहा हो, पर वो उस फल की तरफ बढ़ेगा भी नहीं। इसी तरह का आत्मा में जो स्थित हो गया ना, उसे अब करना कुछ शेष बाकी नहीं है। वो उदाहरण याद आ रहा था कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, वो पुजारी बनाने की बात हुई तो, कि मैं तो कोई दिन तो 4 बार भी आरती होगी, कभी 4 दिन में 1 बार ही होगी, क्योंकि आरती मेरे अंदर से निकलती है। तो सबने विरोध किया, पर रासमणी समझ गई कि ये बहुत उच्च स्थिति में है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ही पुजारी का पद लोगे। तो आत्मज्ञानी को समझना भी बहुत मुश्किल है, जब तक हम खुद उस भाव में नहीं आए या उस पथ पे ना चले। तो आत्मज्ञानी के लिए करना शेष नहीं रहता, पर सब कुछ होता रहता है। और अब उसे न अपने चित्त को रोकना है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो वाला भाव रहेगा ही नहीं, क्योंकि उधर उसका चित्त जाएगा ही नहीं, उससे कुछ गलत होगा ही नहीं, क्योंकि वह अब आत्म रूप में है। तो आत्मा तो खुद कल्याणकारी है और चेतन अवस्था है, स्वयं प्रकाशी। जय गुरुदेव माँ।